22 साल का एक ऐसा साइको लड़का जिसने अपनी मां के साथ पूरे 4 लोगों की हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। यूनाइटेड स्टेट में एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र 22 साल होती है और उसका नाम जैक होता है। अब जैक के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता दूं। जैक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था और वहाँ के लोगों से जब पूछा गया जैक के बारे में तो जैक के बारे में वो बताते हैं कि जैक बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करता था और वो किसी से बात भी नहीं करता था। उसको एक तरीके से किसी चीज़ की ज़रूरत थी, चाहे वो प्यार की थी या फिर कोई रिश्ता वगैरह उसको चाहिए था। बेसिकली जैक को ऐसा लगता था कि मेरे पास अभी तक 22 साल की एज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और शायद मैं ऐसा हो पाता कि मेरे पास भी 18-19 की एज में गर्लफ्रेंड होती। टीनेज में गर्लफ्रेंड होना बहुत अच्छी बात होती है, ये उसकी सोच थी उस टाइम पर। जैक का एक यूट्यूब चैनल भी था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो था। जैक को बहुत सारे लोग जानते थे यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए और ट्विटर के जरिए। जैक बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, लेकिन अलग अलग नामों से, क्योंकि उसने अपनी प्रोफाइल के नाम अलग अलग रख रखे थे। हर किसी का, इंस्टा का अलग, ट्विटर का अलग और यूट्यूब का अलग। अब ऐसा ही एक दिन होता है, जैक को एक लड़की मिलती है, वो भी अमेरिका की। जैक ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अमेरिका का लिख रखा था कि मैं अमेरिका से हूँ, यूनाइटेड स्टेट से नहीं हूँ। वो सोच गया था कि यूनाइटेड स्टेट में रहकर गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। अब उसको एक लड़की मिलती है, थोड़े दिन तक बात चलती है, उनकी बात चल रही थी, तभी उसको उस लड़की को, जो कि एक साइको आदमी से बात कर रही थी, 22 साल का लड़का, उसको उसका असली रूप दिखता है कुछ दिन बात करने के बाद। वो देखती है कि ये लड़का इतना पागल है कि मेरे ऊपर किसी को भी मार देगा और मुझे भी मार सकता है, मुझे भी हानि पहुंचा सकता है इतना। अब जब उससे बाबू बात करता था, कभी कभी उसका मूड, जैक का मूड ऐसा हो जाता था कि जैसे कोई साइको आदमी बात कर रहा है, जैसे कोई मर्डर करने वाला आदमी बात कर रहा है, खूनी आदमी बात कर रहा है, ऐसा उसका दिमाग हो जाता था। वो सामने वाले से ऐसे ही बात करता था, बहुत ही क्रीपी टाइप आप कह सकते हो इस चीज़ को। उसकी गर्लफ्रेंड उसको ब्लॉक मार देती है। अब वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसकी मम्मी से भी उसकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके माँ बाप ने उसको मेंटल हॉस्पिटल में भी दाखिल करवाया था, बहुत सारे डॉक्टर के पास ले गए थे कि इसकी मेंटल हेल्थ ख़राब है और ये पागलों जैसा बिहेव करता है, कभी कभी साइको तरीके का आदमी है ये। तो अपनी माँ से भी वो नहीं बोलता था, ना ही उसकी माँ उससे बोलती थी। उसको ये अब तक उम्मीद थी कि उसकी माँ मेरी शादी करवाएगी और शादी करवाने के बाद मैं सही रहने लगूंगा, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपना आराम से अपना जीवन काट रही थी, उसको खाना दे देती थी और वो खाना खा के अपना काम पे चले जाता था। अब ऐसा ही समय बीत रहा था, तभी पुलिस के पास एक फ़ोन आता है जो कि जैक के पड़ोसी का था। जैक का पड़ोसी बताता है कि एक घर में एक लेडीज़ की लाश पड़ी है और बाहर एक लड़का घूम रहा है, नकाब पहने, मास्क पहने, वो भी बहुत सारे हथियारों के साथ। तुम जल्दी आ जाओ। लोकेशन दी जाती है पुलिस को, पुलिस लोकेशन पे पहुंचती है, देखती है कि वहाँ उस घर में एक महिला खून से लथपथ पड़ी है और मरी पड़ी है, 51 साल की महिला। अब बहुत सारी जांच पड़ताल करने के बाद समझ में आता है पुलिस को कि वो जो लड़का इसका खून करके भागा है, वो लड़का इसी का लड़का था, अपनी माँ को ही मार गया वो। उसकी माँ 6 महीने पहले कैंसर से निकल के आई थी और अभी वो फिलहाल ठीक थी। इतने में ही उसके लड़के ने उसकी ही जान ले ली। अब जैक इतने में ही नहीं रुकता, जैक के घर के पास एक गार्डन होता है, गार्डन में वो भीतर जाता है और 2 लोगों की हत्या और कर देता है, जिनमें से एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी था और दूसरी जो औरत थी वो 55 साल की आर्टिस्ट थी। और उस औरत को जब जो सारे लोग, पड़ोसी लोग देख रहे थे, उस औरत को वो सारे लोग जानते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते, क्योंकि वो आर्टिस्ट थी और सबसे घुल मिल कर रहती थी, काफ़ी हंसाती थी और सब उसको जानते थे। अब पब्लिक को गुस्सा आता है। और हाँ, जैक ने अपनी माँ को मारने के बाद जब वो अपने घर से बाहर निकला था, मैं आपको ये बात बताना भूल गया, उसको एक लड़की दिखती है 7 साल की। 7 साल की लड़की, उसके ऊपर वो बंदूक रखता है सर पर और गोली चला देता है, उसको भी वहीं पर मार देता है। उसके बाद जाके उन दोनों आदमियों को मारता है और तब उसके पड़ोसी पुलिस को फ़ोन लगाते हैं और उसको अरेस्ट करने के लिए भेजते हैं पुलिस को कि वो वहाँ पर है। पड़ोसियों को पता था कि वो कहाँ पर डोल रहा है। अब पड़ोसियों को ये भी घबराहट हो रही थी कि ये जो साइको आदमी है, ये जो लड़का है जैक 22 साल का, ये हमारे बच्चों को हानि ना पहुँचा दे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे बच्चे ट्यूशन के लिए गए हुए हैं, अगर वो ट्यूशन से वापस आएंगे तो ये उनको ज़रूर मार देगा। उनको ये डर सता रहा था, तभी उन्होंने पुलिस के पास फ़ोन किया था। अब जैसे पुलिस जैक के पास पहुंचती है, तो जैक के हाथ में एक लास्ट गोली बची हुई थी अपनी बंदूक की, उसको वो लोड करता है
और धड़ाम से अपने सर को उड़ा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे सख्त कानून वाले देश में ऐसे खुलेआम बंदूक लेके घूम कौन सकता है, और वो भी 22 साल का लड़का। मैं भी आपको बता देता हूँ, उस देश में कोई लाइसेंस वाला जो आदमी है, लाइसेंस गन है जिसके पास, वो भी इस तरीके से खुलेआम मर्डर नहीं मार सकता, ना ही घूम सकता है बंदूक को लेकर। और ये तो बिना लाइसेंस की गन थी। अब ये गन उसको कैसे मिली थी? ये गन उसको ऐसे मिली थी, वो एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था, शूटिंग वगैरह गेम खेल रहा था, सरकार ने उसको ये गन दी थी। अब उस गन को पाने के बाद उसने एक कांड और किया था कॉलेज में। उसने क्या किया था, 2 लड़कियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करी थी उस गन से। तो सरकार ने उस गन को वापस ले लिया। अब सरकार दोबारा से उसको देना चाहती थी, क्योंकि शूटिंग में एक्सपर्ट था वो उसको दोबारा देती है उसकी जांच पड़ताल करने के बाद, बैकग्राउंड देखने के बाद। लेकिन सरकार ने एक गलती कर दी थी, उसकी प्रोफाइल नहीं देखी थी। सोशल मीडिया प्रोफाइल सरकार ने नहीं देखी थी उसकी। अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल को सरकार देख लेती तो उसको गन कतई नहीं देती, और आज ये जो 4-5 लोगों की मृत्यु हुई है ये नहीं होती। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे साइको लोगों के बारे में? दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपनी ही माँ को मार गया, और सारे जो पड़ोसियों के 2-4 लोग थे उनको भी मार दिया। ऐसा क्या दिमाग खराब हो गया था उसको? मैं तो आपको यही कहूँगा, ऐसे लोगों से बच के रहें और खुश रहें और अपनी ज़िंदगी आराम से जिएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।